ऐसे लोग हैं, ऐसे अनासिर हैं जो जलती पर तेल छिड़कने का काम जरूर कर रहे हैं। इतनी भी उनके यूज में चीजें आ रही हैं वो सिर्फ इंडिया की तरफ से आ रही है, क्योंकि अभी जो उनकी स्टूडेंट की वजह से ये पूरा हुकूमत का निजाम आगे पीछे हो गया है। इनको स्टूडेंट को चाहिए किसी तरीके से भी सब कुछ दोबारा वापस वैसे कर लें जैसे पहले बैलेंस में चल रहा था, क्योंकि इंडिया से पंगा लेंगे इनको बाकी आगे कोई सोर्स नहीं है, ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि इंडिया के अलावा कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। लेकिन जरा इर्द गिर्द नजर डालते हैं, अपने नेबरहुड में नजर डालते हैं। एक तरफ बांग्लादेश ने, हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाला पाकिस्तान रिएक्शन। बांग्लादेश का बना बनाया खेल मिट्टी में मिल गया है और भारत से पंगा लेने का इंजाम पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। हुआ कुछ यूं है कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जो है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो गारमेंट वर्कर्स हैं वो हजारों की तादाद में रोड पर आ चुके हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 20 से ज्यादा लोग इंजर और कई लोगों के हलाक होने की भी खबर आ चुकी है। अगर इनको गवर्नमेंट ने इनके सर से हाथ उठाया तो ये यतीम होंगे और वहाँ पे क्राइम स्टार्ट होंगे और ये सारी चीजें वहाँ जन्म लेंगी और फिर ये होगा कि बच्चा भी बड़ा होकर ये कहेगा जैसे आज बलोचिस्तान वाले कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमने तो उनको फिर बाहर की एजेंसीज हायर करेंगी और जो भी होगा बिगाड़ होगा बम धमाके जैसे मर्जी यूज कर ले। मेरा ख्याल है कि सर बांग्लादेश यतीम हो गया, इंडिया ने हाथ उठा लिया उनके सर से। চন্দ্রা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন পোশাক শ্রমিকরা। এ সময় 3 কিলোমিটার এলাকা জুড়ে সৃষ্টি হয় যানজট। শ্রমিকরা জানান গত 28 আগস্ট থেকে আশুলিয়ার বড়িবাজার এলাকার বার্ডস গ্রুপ বন্ধ ঘোষণা করে মালিকপক্ষ, তবে দীর্ঘদিন ধরে বকেয়া রয়েছে বেতন ভাতা। बांग्लादेश के हालात आजकल बड़े काबिले गौर हैं और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को सीखना होगा सबक बांग्लादेश के हालात से। सिर्फ ये बात क्यों की जा रही है? अफसार साहब, बड़े सगीर के 3 ममालिक भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, 2 मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों में तो जमहूरियत मजबूत ना हो सकी। बांग्लादेश के लिए भी कहा जा रहा है और हम भी देखें तो मुस्तकिल हमें एहतजाज करते वहां पे लोग या तहरीकों में नजर आते हैं। भारत सबसे बड़ी जमहूरियत बनकर बाहर निकला। एक सी तारीख है इस पूरे खित्ते की, इन तीनों की अगर हम देखें कि 2 मुसलमान मुल्क में जमहूरियत क्यों नहीं पनप सकी आखिर? A person who is not elected unlawfully representing a constitutionally run country, that you have no right, you have no legitimacy to speak on behalf of 170 million people of Bangladesh. अब इंडिया जो है वो मजीद उनको तंग करेगा और ये जो अभी शेख यूनुस साहब हैं, हाँ। इनको मजीद इनका जो तख्ता इक़्तिदार से इनको पलटा देंगे, हाँ, मजीद ये उसको लेके आएंगे, हाँ। जो इनके मफाद के लिए बेहतर होगा। मतलब इंडिया ऐसा करेगा कि बांग्लादेश के अंदर ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट आ जाएगी जो इंडिया को सपोर्ट करेगी। बिल्कुल ऐसे उनको चाहिए ही ऐसा बंदा, हाँ। जो उनके मफाद के लिए, हाँ। सांस में सांस ले, हाँ। उनके वो जो नारा लगाते हैं उसके साथ नारा लगाए, हाँ। उनको मफाद परस्ती की जरूरत है, हाँ। इंडिया अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अगर इंडिया की पॉलिसी देखें वो ज्यादा दोस्त बनाने को प्रेफर करता है, तो जाहिर है उसको लगेगा कि बांग्लादेश के ऊपर शांति है, नेपाल के ऊपर शांति है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के साथ तो इंडिया की वैसे भी नहीं बनती, तो इंडिया दुश्मन तो नहीं बनाएगा। लेकिन इकोनॉमिकली इतना प्रेशराइज इस वक्त बांग्लादेश हो चुका है कि मुझे लगता है कि अगर मोदी साहब मोहम्मद यूनुस से मिलने का फैसला कर दे तो यूनुस साहब तो पैरों में बैठ जाएंगे, जो हालात हो गए हैं बांग्लादेश के। मोदी साहब फैसला मेरा ख्याल नहीं करेंगे, लास्ट टाइम रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं मिलना यूनुस से। मोदी कभी भी नहीं उनसे मिलेगा और यूनुस साहब को घर ही जाना पड़ेगा। सच में रियली इसको, हाँ, हाँ। उसकी क्योंकि वहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है, हाँ। उनको भी वो बंदा चाहिए जो इन्वेस्टमेंट लेके आए, हाँ। उनकी वजह से तो अभी जो यूनुस साहब हैं, जो उसने अपने डिसीजन लिए, जो फैसले किए, इस तरह तो जिस तरह ये अडानी साहब हैं या और लोग हैं, ये तो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें तो फिर बांग्लादेश में रह क्या गया। बात करते हैं भाई कर्जा। भारत का कर्जा $3 बिलियन देना है बांग्लादेश को, और सिर्फ बिजली की बात कर ले तो $1 बिलियन तो बिजली का ही है। अडानी के $800 मिलियन है भाई, और पीटीसी $80 मिलियन, SEIL सील के हैं भाई $19 मिलियन। 20% बिजली हमारा भारत दे रहा है बांग्लादेश को। अगर जिस दिन काट देना अंधेरे में आ जाओगे। कुछ देश को बिजली सप्लाई हो रही थी भैया इंडिया से, मोटी बिजली। बांग्लादेश का बहुत सारा बिजली का लोड, मैं सारा का सारा नहीं बोल रहा, लेकिन बहुत सारा बिजली का लोड भारत से जाता था और ये सारी यूनिट्स बांग्लादेश कंज्यूम करती थी। अच्छा, ये तो थी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या कंपनी टू कंपनी की अंडरस्टैंडिंग। अब हुआ ये है कि $1 अरब का उनके ऊपर चढ़ गया लोन क्या मतलब कि $1 अरब का बिल चढ़ गया, ये समझ लीजिए। यानी कि बांग्लादेश को भारत को $1 अरब देने हैं। अब मैं पहले आपको बताता हूं क्या क्या हुआ, कौन कौन सी वो कंपनियां हैं और हर एक कंपनी को कितने रुपए बांग्लादेश ने देने हैं। इसमें भाई 1 अरब में सबसे बड़ी जो कंपनी है भारत की, जिसको मैक्सिमम पैसा लेना है बांग्लादेश से, वो है अडानी। अडानी को 800 मिलियन लेने हैं और अडानी जो है 1.6 गीगावाट बांग्लादेश को सप्लाई करता है। गोड्डा झारखंड में जो उसका प्लांट है, यह जुलाई 2023 को ऑपरेशनल हो गया था। गोड्डा झारखंड के प्लांट से यह बांग्लादेश को सप्लाई करता है 1.6 गीगाबाइट और अडानी को मिलने हैं $800 मिलियन।
डॉलर। ठीक है। नंबर 2 पे SEIL एनर्जी इंडिया, इसको 150 मिलियन देने हैं। ये 250 मेगावाट सप्लाई करता है बांग्लादेश को। इसके अलावा NTPC लिमिटेड, NTPC आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं NTPC को, उसका 84.5 मिलियन, इसमें से वो 46 मिलियन 25 अगस्त को रिसीव कर चुका है, यानी कि 3 दिन पहले ये 46 मिलियन रिसीव कर चुका है और ये सप्लाई करता है 740 मेगावाट टू बांग्लादेश। अब इसका और पैसा बाकी है, पूरा पैसा नहीं, बांग्लादेश ने छोटा सा दे दिया क्योंकि इसका बिल पहले से पेंडिंग था। इंडिया के साथ जो बांग्लादेश ने पंगा लिया था, अब बांग्लादेश को बड़ा भारी पड़ गया है। इंडिया ने 16 इंपॉर्टेंट चीजों पर बैन लगा दिया है, जिसमें चावल और प्याज भी शामिल है। क्या कहना चाहेंगे? देखा जाए तो जैसे इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसके अंदर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के कई हिस्से आ जाते हैं, तो बांग्लादेश को अपना देखना चाहिए कि हमारा टोटल एरिया कितना है और एरिया के लिहाज से देखना चाहिए कि हमें कितनी प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर अकलियतों की बात करें तो वो कोटा सिस्टम होता है, उनको जॉब्स मिलती हैं या इसी लिहाज से, तो मेरा ख्याल है कि ये सिस्टम ऐसे ही चलता है पॉलिटिक्स का भी, क्योंकि अभी एक चीज़ को तो बंदा प्रायोरिटी नहीं दे सकता कि अभी सारी जॉब्स आपके लिए या किसी एक स्पेसिफिक रीजन के लिए हो जाए या एक स्पेसिफिक मजहब के लिए हो जाए, जो भी बंदा कह सकता है। तो इसमें यह है कि उनको चाहिए कि थोड़ा सा लीनियंसी दिखाएं और मिलजुल के गवर्नमेंट के साथ बैठ के एक फ्रेंडली माहौल में जैसे वो रह रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश की यूथ ने जो करना था वो कर दिया। उन्होंने शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट तोड़ दी, उनका तख्ता पलट दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो मैं कहती हूँ निस्तो नाबूद किया वहाँ बांग्लादेश को, उनकी प्रॉपर्टी को। शेख हसीना वाजिद के घर में घुस गए, वहाँ पे तोड़फोड़ की। बिल्कुल 9 मई का वाकया जो है वो हमें बांग्लादेश में देखने को मिला, लेकिन उसके बाद उन्होंने हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करने के बाद इंडिया को धमकियां दी। लेकिन अब इंडिया ने उन्हें बताया है कि भाई बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है, और उन्होंने उनकी 16 इंपॉर्टेंट चीजों पर बैन लगा दिया। बांग्लादेश इंडिया के बगैर नहीं चल सकता, उन्हें ये बात सोचनी